स्वयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कल जो शांति मंत्र हमने देखा था उसको हम पढ़ेंगे। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। सामवेद के ब्राह्मण भाग के तलवकार शाखा का जो उपनिषद है उसका नाम है केनोपनिषद। इस केनोपनिषद में जैसे कि अन्य उपनिषदों की परंपरा है, शांति मंत्र बताया गया है। इस शांति मंत्र में हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों भक्ति से भरे हुए हैं, भाव से भरे हुए हैं और यहाँ मांग की है, ऐसी चीजें मांगी है जो आत्मज्ञान में सहायक होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति में अनुकूल हो। जैसे यहां मांगा कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे, आरोग्य, क्योंकि जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं इन दोनों चीजों से ही प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली तो मांग यही है। फिर हमने देखा कि ये लोग सगुण ब्रह्म में जिनका क्या भाव है, संबंध है, भगवान की शरण में रहकर सारी साधना कर रहे हैं। तो पुनः पुनः कहते हैं कि भगवान आप हम पर कृपा बनाए रखें, अनिराकरण न होवे, निराकरण न होवे, निषेध न होवे, मतलब आपकी नजर हम पर रहे, आपकी कृपा हम पर बरसते रहे। मां ब्रह्म निराकरोत्। केवल प्रतिभा, टैलेंट या पुरुषार्थ या प्रयत्न काम नहीं आते। एक एक्स्ट्रा चीज, एक अतिरिक्त वस्तु हमको लगती है। जिन लोगों ने भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है उन्होंने इसको खुले मन से स्वीकार किया है कि एक कृपा नाम की चीज है। सुग्रीव भी कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राती। बोले जब तक आपकी कृपा नहीं होगी साधन भजन में मन नहीं लगता। सुनते खूब है लेकिन फिर से आ जाते हैं वहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये जो सारे संयोग है, श्रवण का संयोग, उसके बाद जिज्ञासा होना, वैराग्य होना, फिर भगवान की
के अस्तित्व में 100% भरोसा होना, ये सब चीजों में कृपा की बड़ी भूमिका है। सत्संग से विवेक होता है, ठीक है, लेकिन वो सत्संग दिलाने वाला कौन है? तो कहा राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कृपा, विभीषण जी भी कहते हैं कि अब मोहिबा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तुलसीदास जी के रामायण में आप देखेंगे भरे पड़े हैं ये विचार, ये सिद्धांत। तो यहां पर भी कहते हैं मामा ब्रह्म निराकरोत, हम अपनी ओर से जरूर श्रद्धा करेंगे, विश्वास रखेंगे। तो ऐसी बड़ी ये गहरी प्रार्थना है। और बोले जब हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, आप कृपा करें, हम श्रद्धा रखेंगे, तो निश्चित ही सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, यह औपनिषदिक ब्रह्म जो है वो ज्ञात हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, उसमें निष्ठा हमारी बन जाएगी। अभी केवल हमने सुना है कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। जो लोग सुनते हैं वो भी रिपीट तो कर ही देते हैं, बोल देते हैं, हाँ सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो सुने सुने हुए वाक्य जो है हम बोलते रहते हैं। यहां पर कहते हैं कि भगवान वो जो वाक्य है वो हमारे हो जाए, शास्त्र प्रणीत जो सत्य है वो हमारा सत्य हो जाए। नहीं तो पुस्तकीय बातें तो सब याद है हमको। तो मैं भी आपके अस्तित्व पर भरोसा रखूं और आप भी हमको अस्वीकार न करें। और ये मांगा कि हम लोग कौन है? तो बोले हम बस लगे हुए हैं, निरत है, निश्चेषेण रता। मतलब कभी अनुसंधान करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। तदात्मनि निरते, निश्चेषेण रता, पूरी तरह से हम रत है। रत का अर्थ होता है जुड़े हुए हैं, संलग्न है। पूरी ईमानदारी से हम आत्मानुसंधान में लगे हुए हैं। तो आप मदद करें और जो कुछ भी कमी है उस कमी को आप पूरा कीजिए। तो बड़े थोड़ा इसमें आग्रह लगता है, हट लगता है, मई संतु, मई संतु, मेरे को चाहिए, मुझको दीजिए। और कल हमने कहा था कि जिसका संबंध भगवान से गाढ़ा है, भगवान से जुड़े हुए हैं, फिर मांगने में कोई संकोच भी नहीं है और अच्छा भी लगता है। अच्छा, और फिर देने वाला भी देता है। अनजान व्यक्ति से कैसे आप मांगोगे? तो इन लोगों ने उपासना की हुई है, इसलिए ये मांग रहे हैं। अच्छा, इस प्रार्थना में गहराई और अधिक आएगी जितनी अधिक हमारी भक्ति होगी। किसी ने कहा ये शांति मंत्र जो है वो सिद्ध तो होते ही नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं, प्राप्ति तो होती नहीं है। कोई ऐसा बोल सकता है? बोले बहुत प्रार्थनाएं हम करते हैं। उर्दू में कहते हैं कि दुआओं में कोई असर ही नहीं होता। तो दुआओं में असर पैदा करना है तो पहले भगवान से नाता जरा बढ़िया करना पड़ेगा। कई बार लोग गुरुदेव को बोल देते थे कि आप बोल दीजिए गुरुदेव, तो बात हो जाएगी, आप भगवान से कहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई वही वाक्य मैं बोलूंगा जो आप बोल रहे हो, उसमें फर्क क्या है? नहीं, बोले वाक्य भले ही वो हो, लेकिन आप तो भगवान के क्लोज हो, ऐसा लोग बोलते हैं।
यू आर क्लोज टू गॉड। संतों के प्रति श्रद्धालु लोगों की ये आस्था होती है, यदि ये कहेंगे तो बात सुनी जाएगी, क्योंकि ये भगवान के निकट है। निकट है मतलब क्या है? जिन्होंने भक्ति को सिद्ध किया हुआ है। भक्ति सिद्ध है तो उनकी वाणी का असर होगा। देखो, जो लोग हमेशा सच बोलते हैं तो उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है ना, तो उनकी वाणी का प्रभाव होता है। तो ऐसे ही प्रार्थना को यदि असरदार बनानी है तो उपासना को सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहां पर ये हम सब लोगों के लिए एक प्रेरक मंत्र है, प्रेरक प्रार्थना है। फिर एक और जो शांति मंत्र है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र प्राय सब लोग जानते हैं। प्राय चिन्मय मिशन में जब कोई कक्षाएं होती है तो उसके पहले ये मंत्र बोलते हैं। 2 मिनट में संक्षेप में इसका अर्थ देख के हम भाष्य में प्रवेश करें। यहां पर भी भगवान से प्रार्थना है, सहना ववतु। अवतु, अवतु मतलब रक्षा करें। अवधातु रक्षा, रक्षणे, रक्षा के अर्थ। किसकी रक्षा करें? तो कहते सह ना, ये नौ आया, नौ का ना हो गया। हम दोनों की आप क्या करें? रक्षा करें। अहम आवाम वयम माम मा आवाम नो अस्मान न हम। तो ये अस्मत् शब्द चलता है, तो उसमें नौ का अर्थ है हम दोनों। तो गुरु शिष्य, शिष्य और आचार्य, भगवान आप हमारी रक्षा करें। अब रक्षा का मतलब यहाँ पर है कि हमारे मन की रक्षा करें। बाहर से रक्षा तो ठीक है ही, बाहर से कोई विघ्न न आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है अंतःकरण की रक्षा। कोशानामपि कोशम हृदयम यस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। बोले सबसे खजानों में सबसे बड़ा खजाना, कोशों में सबसे बड़ा कोश क्या है? तो कहा अंतःकरण। अंतःकरण में से अनेक रत्न निकलते हैं, अनेक सुंदर विचार, वही रत्न है। तो बोले महाराज आप हमारे मन को जरा संभाल के रखें, मन कहीं गड़बड़ न हो जाए, ये विषय रूपी चोर इसको लूट के न ले जाए। हाँ, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसी। प्रज्ञा बनाते हैं और ये विषय रूपी वायु उसको उड़ा ले जाती, भूल जाते हैं हम। तो बोले महाराज रक्षा कीजिए हमारे अंतःकरण की, हमारे श्रद्धा की, हमारे भावों की, ये सब है। सहना ववतु। श्रद्धा यदि टूट जाएगी तो आगे की यात्रा ही संभव नहीं हो पाएगी। तो श्रद्धा की रक्षा कीजिए। बहुत सारी चीजें, यदि जिज्ञासा पैदा हो गई है तो जिज्ञासा बनी रहे ना, उसकी भी तो रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये सब यहां मांगा है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, आप हम दोनों का पालन करें। भुज धातु से बना है भुनक्तु, आप हमारा पालन पोषण। श्रीमद् भागवत में एक स्कंद है, उसका नाम ही है पोषण। पोषणम तद अनुग्रह। पोषण का अर्थ होता है अनुग्रह करना।
तो भगवान आप हमारा पालन करें, पोषण करें। अब पोषण मतलब केवल शरीर का पोषण नहीं, मतलब रोज आप हमको भोजन दीजिए इतनी मांग नहीं है। तो मन बुद्धि का भी पोषण होना चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए। मन बुद्धि इंद्रियां प्राण ये सब कमजोर होंगे तो साधना तो स्वप्न रह जाएगी, असंभव है। तो आप पालन करें, मन इतना स्ट्रांग बना दे, है ना, कि चाहे जो हो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये बुद्धि भी इतनी मजबूत हो कि प्रलोभनों से विचलित न होवे। तो लोग चलते हैं अध्यात्म के मार्ग पे, छोड़ देते हैं। तो सहनौ भुनक्तु, आप पालन करें। तीसरी मांग है सहवीर्यम करवावहै। हम दोनों क्या करें, प्रयत्न करें। ऐसा कुछ हो जाए कि हम दोनों में क्या सामर्थ्य आ जाए, सामर्थ्य का संपादन हम करें। वीर्यम मतलब सामर्थ्यम, शक्ति। किसके लिए शक्ति चाहिए, कौन सी शक्ति मांगी है? तो बोले ये विद्या को समझने के लिए एक बौद्धिक शक्ति चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए। तो बोले हम दोनों उसका संपादन कर पाए, ये आप आशीर्वाद दीजिए। दूसरा इसका थोड़ा और सरल अर्थ करें, हम दोनों मिलके इस ज्ञान को समझने का प्रयत्न करें। करवावहै, करें। वीर्य क्या, प्रयत्न। मतलब ऐसा है कि आचार्य तो समझाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन शिष्य महाराज अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, जागृत है नहीं, आधे अधूरे मन से सुन रहे हैं, मन अनेकाग्र है। तो ऐसे कचरे मन से, कचरा मन, इससे आत्मविद्या पचेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। तो यदि मेहनत आचार्य कर रहे हैं तो शिष्य को भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, तब तो बात बनेगी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। ये जो कथा है, यहाँ पर कथा मतलब आत्म तत्व का जो ज्ञान है, रामायण के केस में राम कथा, बोले दोनों ही कैसी गूढ़ है। चाहे राम कथा बोलिए, आत्मज्ञान कहिए, गूढ़ का मतलब है सूक्ष्म है। स्थूल मानस से, स्थूल बुद्धि से ये पकड़ में आती नहीं कुछ। स्वयं के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, किमि समझौ में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं पुन निज गुर सन सुनी कथा सु सूकर खेत समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहेउ अचेत। तुलसीदास जी अपना उदाहरण देते हैं, बोले हमारे गुरु तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने बड़ा समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं मूढ़ था, मैं जड़ था, मैं अचेत था, तो मुझको तो ज्यादा कुछ समझ में एक बार कहने से आई नहीं था। इसलिए लिखते हैं, तदपि कही गुरु बार ही बारा समुझ परी कछ मति अनुसार। बार बार सुना तब जाके बोले कुछ कुछ समझ में आया। तो ये है सहवीर्यम करवावहै। दोनों प्रयत्न करते हैं तब बात, ये आदान प्रदान ज्ञान का होता है। नहीं तो प्रदान तो करने वाला पूरे प्रयत्न कर रहा है, विविध उदाहरण दे रहा है, विविध शैली अपना रहा है, पद्धति, बोले इस ढंग से नहीं समझा, चलो इस ढंग से। लेकिन यदि हमारी बुद्धि बंद है, क्लोज है, तो फिर तो कठिन है।
इसलिए यहां पर लिखते हैं सहवीर्यम करवावहै। और चौथी बात क्या मांगी? तेजस्विनावधीतमस्तु। बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण हो, तेजस्वी हो। इसका तेजस्वी बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान हमेशा उपलब्ध हो। उपलब्ध ज्ञान को ही तेजस्वी ज्ञान कहा जाता है। कई बार आपको ये बता चुके हैं। मंद ज्ञान अनुपलब्ध ज्ञान है। मंद ज्ञान अनुपलब्ध ज्ञान। जब आवश्यक है तब यदि हमको वो चीज याद नहीं आ रही है तो उस ज्ञान का क्या फायदा? इट इज एज गुड इट इज नॉट, मतलब वही समझना पड़ेगा कि वो है ही नहीं। पैसे की जरूरत अभी है और पैसा अभी नहीं है तो क्या फायदा? उस समय विचार आना चाहिए, उस समय जिस समय जरूरत है। परीक्षा हॉल में उत्तर आना चाहिए, तब तो है कुछ। तेजस्विता का अर्थ ये है ब्राइटनेस, कि जो हमने सुना है वो सारे विचार जागृत रहे, जागृत। कहीं कचरे की पेटी में से नीचे कहीं वो पड़ा हुआ है, ऐसी बुद्धि के कहीं कोने में ज्ञान पड़ा हुआ है, बोले ऐसा ना हो। तो ये चौथी चीज। और पांचवी चीज मां विद्विषावहै। विद्विषा, विद्विषा मतलब द्वेष। परस्पर द्वेष न करें। अब यहां द्वेष एक शब्द से आप सारे नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार जो है उसको ले लीजिए। आपस में द्वेष न हो। संबंध कैसा हो? प्रेम का संबंध बना रहे, स्वस्थ संबंध बना रहे हैं। आचार्य के मन में हमारे प्रति एक वात्सल्य भाव बना रहे हैं। हाँ, और हमारा उनके प्रति आदर भाव बना रहे हैं। श्रद्धा भाव, श्रेष्ठ बुद्धि, महत्व बुद्धि बनी रहे। उनको कभी हम छोटा न समझे। ये संबंध का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए एकदम स्वस्थ संबंध है। द्वेष, अभिमान नहीं तो शिष्य महाराज को अभिमान आ गया, हम ज्यादा जानते हैं, अरे इनको तो कुछ आता नहीं। ऐसा कहा है, गुरु को बड़ा अच्छा लगता है जब शिष्य जो है उनसे आगे निकलता है। उनकी तो इच्छा होती है कि हमको हरा दे, ये उनकी महानता होती है। लेकिन शिष्य लोग ये ना माने कि हम आगे बढ़ गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी आप देखिए, बार बार गुरु की वंदना करते हैं। तो विद्विषावहै, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, अभिमान। कभी कभी गुरु पे गुस्सा आ जाता है हमको, हमारे जब देखो डांटते रहते हैं। लेकिन वो डांट भी एक प्रकार की कृपा है, ये मानना चाहिए। डांट कोई परेशान करने के लिए नहीं, दुखी करने के लिए नहीं, उसमें भी एक हित भावना ही होती है। तो इसलिए यहां पर लिखते हैं कि ये मन की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं वो खत्म हो जाए तो फिर ज्ञान का जो प्रवाह है वो खुला रहेगा। नहीं तो आपने बांध बना दिया, प्रवाह फिर अवरुद्ध हो जाता है। मन में कुछ गांठ आ गई, मन में कुछ द्वेष इत्यादि आ जाए, तो मन शुद्ध हो, खुला हो, स्वच्छ हो, ये यहां मांगे। कितनी अच्छी मांगे। तो 5 चीजें यहां मांगी। और अंत में कहते हैं ओम शांति 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 ही। 3 बार शांति मांगी है। तो अशांति के जितने कारण है वो सारे कारण क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। सारी जो दैवी शक्तियां हैं वो अनुकूल रहे, मदद करे, सहायता करे। आदि भौतिक वातावरण भी अनुकूल रहे, शांत रहे, आसपास का आदि भौतिक शांति रहे।
और तीसरा है आध्यात्मिक शांति बनी रहे। अध्यात्म मतलब आप जानते हैं, जितने अनात्म पदार्थ है उनमें हमारी जो आत्म बुद्धि हो गई है उसको कहते हैं अध्यात्म। वे सारे अनात्म पदार्थ जिसमें आत्म बुद्धि है उसको कहते हैं अध्यात्म। क्या अर्थ है ये? मतलब आत्मा के अलावा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, संस्कार, ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। अंतःकरण में त्रिगुण है, त्रिगुण से लेके ये स्थूल शरीर तक, इसको क्या बोलेंगे? अनात्म वस्तु। इन अनात्म से बाहर की चीज भी है, लेकिन इन अनात्म वस्तुओं में हमारी आत्म बुद्धि हो गई है, उसको कहते हैं अध्यात्म। शरीर को मैं मानता हूं, मन को मैं मानता हूं, बुद्धि को मैं मानता हूं। तो ये जो संघात है इसको कार्यकरण संघात बोलते हैं। इस संघात में हमारी आत्मबुद्धि है, मतलब इसको अहम के रूप में मैं आज मान रहा हूं, तो इसी को बोलते हैं अध्यात्म। आत्म संबंधी, आत्मा से जुड़ी हुई चीज। अब यहां पर क्या मांगा? या आध्यात्मिक शांति हो, मतलब क्या? इंद्रिय, मन, बुद्धि ये उपद्रव रहित हो, विक्षेप रहित हो। बाहर से सब कुछ अनुकूल है, लेकिन ये कार्यकरण संघाती बिगड़ा हुआ है। विचित्र संस्कार जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, जब श्रवण हम कर रहे हैं, अरे बोले शांत हो शांत हो, अभी नहीं। इंद्रियां चंचल हो रही है, मन बहिर्मुखी हो रहा है। तो यहां पर मांग क्या की है? ये आध्यात्मिक वस्तुएं जो है ये क्या हो जाए? शांत हो जाए। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले जितनी ये चीजें जो अभी हमने गिनाई, शरीर, मन इत्यादि, इन सब का एक दूसरे पर असर होता है। देखो, हम कहते हैं ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, मतलब क्या है? स्पिरिचुअल है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल पर्सन? मतलब क्या? मतलब ये कि जो इन सारी चीजों का अध्ययन करता है और इनके प्रभावों का विश्लेषण करता है कि संस्कार कैसे मन पर प्रभाव डाल रहे हैं, मन बुद्धि पर, बुद्धि व्यवहार पर, और ये होता ही है। तो जो इसका अध्ययन करता है वो कौन है? आध्यात्मिक। और जो शास्त्र इन सबको हमको बताते हैं वो है आध्यात्मिक शास्त्र। तो आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब क्या? जो ये शरीर, मन, बुद्धि इन सबको अनुकूल बनाएगा, इस तरह से इनके साथ व्यवहार करेगा कि लक्ष्य की प्राप्ति में ये सब मदद करेंगे। उसको कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति। जो मन को संभालेगा, इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, जो संस्कारों को सुंदर बनाएगा, तो ये सब अनुकूल है ना, लक्ष्य के अनुकूल। तो आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब लक्ष्यानुकूल कार्यकरण संघात को वो बनाएगा। तो यहां पर प्रार्थना ये है कि ये अनात्म पदार्थ जिनमें मेरी अहम बुद्धि है वो सब शांत रहे। जब श्रवण मनन हो रहा हो तो सब उसमें हेल्प करें। ये नहीं अपना ही स्वर बजा रहे हैं। भाई अच्छा संगीत कब निकलता है? जब सारे वाद्य एक सुर में हो, तब तो फिर बढ़िया संगीत श्रवणीय होता है। तो यहाँ श्रवण तो चल रहा है आत्मा का है, इंद्रियां जो है वो
चंचल हो रही है, हमको ये खाना है, हमको ये पीना है, हमको ये देखना है, हो गया ना अशांति। आध्यात्मिक शांति, इस तरह यहां पर ये मांग की है, शांति शांति शांति। गुरु जी ने एक इसमें बहुत अच्छी बात कही, बोले प्रार्थना तो यही है कि सब शांति हो, सब दूर, सब दृष्टि से, लेकिन क्या है, परिस्थितियां तो अपने वश में नहीं है। कब किसका मन बिगड़ जाए, कब बुद्धि विचलित हो जाए, कब बाहर से कौन सी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हो जाए, मालूम नहीं। तो यहां प्रार्थना क्या है, बोले बाहर से अशांति आए तो आए, लेकिन मैं शांत बना रहूं। देखो ये, क्योंकि इन सब चीजों पे अपना तो नियंत्रण है नहीं, तो बोले भगवान इतनी सामर्थ्य दे कि बाहर प्रतिकूलता हो लेकिन मैं शांत बना रहूं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया मां जानकी का। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम धनुष को तोड़ने जा रहे थे, शिव धनुष, तो बड़ा भारी था। तो सीता जी क्या प्रार्थना कर रही है कि भगवान हे विधाता, ये धनुष हल्का हो जाए। तो प्रभु रामचंद्र जी बड़े आसानी से उठा लेंगे, तो शिव धनुष हल्का हो जाए। अच्छा, बोले यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप राम जी को इतना बलवान बना दीजिए कि वो बड़े सहज भाव से उस धनुष को उठा सके। है ना मजेदार बात। यदि उधर आप कुछ नहीं कर सकते तो इधर की, बिल्कुल यही बात है। यदि पहली बात तो यही कि बाहर सब ठीक ठाक रहे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, और यदि ये ठीक ना हो तो कम से कम इतनी शक्ति दे कि हम उसको सहन कर पाए। गुरुणापि न विचाल्यते, गीता में कहते हैं ज्ञानी लोग भारी से भारी दुख आने पर भी विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में दुख आता नहीं, लेकिन उनको मन को भारी बना लेते हैं। तो यहां पर ये भी एक अर्थ है, शांति शांति। इस तरह यहां पर ये शांति मंत्र हुआ। अब आइए भाष्य में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने कल संकेत किया था कि भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। क्यों लिखा, तो उसका कारण बताया था। मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, उपनिषद दोनों भागों में मिलते हैं, और ये 10 उपनिषद दोनों भागों से लिए हैं। तो दिखाना ये चाहते हैं कि पूरा वेद एक तत्व का प्रतिपादन करता है। और इन 10 उपनिषदों पर क्यों भाष्य लिखा, तो कहते हैं जितने ये महावाक्य है, 4 महावाक्य, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य हैं। बोले 4 महावाक्य इन 10 उपनिषदों में आते हैं। पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। भाष्यकार को इन महावाक्यों पर भी भाष्य लिखना था, तो बोले इन 10 उपनिषद पे लिखेंगे तो अपने आप ही महावाक्यों का भी निरूपण हो जाएगा। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि महावाक्य है। बृहदारण्यक जो यजुर्वेद का है उसमें अहम ब्रह्मास्मि है। तो ऐसे 10 उपनिषद में 4 महावाक्य आ गए। इसलिए भी उन्होंने इन 10 उपनिषदों को चुना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अन्य उपनिषद है वो प्रमाण नहीं है या उनसे ज्ञान नहीं हो सकता, ये भाव नहीं है। कैवल्योपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, अमृत बिंदु उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद, वो सब भी आप्तवाक्य ही है। आप्तवाक्य मतलब शब्द प्रमाण। अभी थोड़ी टेक्निकल चीज है। शब्द प्रमाण है, वो भी शब्द ही है,
लेकिन वो शब्द को कहते हैं आप्त वाक्य। ऐसे वाक्य जिसका श्रवण करके हम आत्म तत्व को जान सके, प्राप्त कर सके, तो वो भी शब्द प्रमाण ही है। जैसे ये 10 उपनिषद। तो यहां पर देखिए प्रारंभ में क्या भाष्यकार लिखते हैं। अच्छा, इस उपनिषद में एक विशेष बात आपको बताएं। इस उपनिषद में 2 भाष्य भाष्यकार ने लिखे हैं। एक को कहते हैं पदभाष्य और दूसरे को कहते हैं वाक्य भाष्य। तो हम लोग तो केवल पदभाष्य ही देखेंगे, इसलिए आप लोगों को जो पीडीएफ दी हुई है उसमें केवल पदभाष्य ही है। पद का अर्थ संस्कृत में होता है शब्द। सुप्तिगंतम पदम, सह, तौ, ते, ये सब पद है। पद मतलब शब्द, सरल कहते हैं। वाक्य मतलब क्या होता है? पदों के समूह को वाक्य बोलते हैं। तो भाष्यकार ने देखिए कितना प्रयत्न किया। इतने कम आयु उनके पास थी, कितना कम समय था, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाल के वाक्य भाष्य लिखा। और वाक्य भाष्य की पहली पंक्ति में वो स्वयं आनंद गिरि जी महाराज लिखते हैं कि पदशः व्याख्यायापि न तुतोष भगवान भाष्यकार। ये वाक्य भाष्य में आनंद गिरि जी महाराज ने लिखा। भले पदभाष्य लिखने के बाद भी भगवान भाष्यकार न तुतोष मतलब उनको संतोष नहीं हुआ। उनको लगा अभी थोड़ा और लिखना चाहिए, थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए, थोड़ा और प्रकाश डालना चाहिए। तो उन्होंने वाक्यों के ऊपर भाष्य लिखा। श्रुति के जो वाक्य उनके ऊपर भाष्य लिखा। तो हम लोग तो पदभाष्य ही देखेंगे। तो ये एक अपूर्वता है, और किसी उपनिषद में इस तरह की बात देखने को नहीं मिलती। अच्छा, कुछ लोग कह देते हैं कि कोई अन्य शंकराचार्य जी होंगे, उन्होंने ये वाक्य भाष्य लिखा। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखे हैं उसके ऊपर आनंद गिरि जी महाराज की टीका है। जिस भाष्य पर आनंद गिरि जी महाराज की टीका है तो वो प्रामाणिक भाष्य है। वो मतलब शंकराचार्य जी का ही भाष्य है, आदि शंकराचार्य जी का। तो इस वाक्य भाष्य पर भी आनंद गिरि जी महाराज की टीका है, तो इसको प्रमाण मानना चाहिए। तो ये आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताया। अब आइए पदभाष्य में हम प्रवेश करते हैं। अथ श्रीमद् शंकर भगवत पाद विरचितम पदभाष्यम। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। केनेषितम इत्याद्या उपनिषद परब्रह्म विषया वक्तव्य इति नवमस्य अध्यायस्य आरंभः। बोले जो केनोपनिषद है, ये केनोपनिषद का अब आरंभ किया जाता है। अच्छा, केनोपनिषद क्या है? तो बोले नवम अस्य अध्याय, ये नवा अध्याय है। सामवेद के तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग का नवा अध्याय है। जैसे ईशावास्योपनिषद 40वां अध्याय था मंत्र भाग का, बोले ये नवम अध्याय है। इस नवम अध्याय को ही केनोपनिषद कहते हैं। अच्छा, अब इसका प्रारंभ आप करने जा रहे हैं, बोले इसका विषय क्या है? तो लिखते हैं केनेषितम इत्याद्या उपनिषद परब्रह्म विषया। इसमें परब्रह्म का निरूपण हुआ है। उपनिषद का तो यही प्रतिपाद्य है। तो आप इतने दिन से सुन रहे हैं तो आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये उपनिषद प्रमाण है। किस विषय में? तो बोले ब्रह्म विषय में, ब्रह्म विद्या के विषय।
ब्रह्म के स्वरूप को ये बताते हैं। तो बोले ये ब्रह्म विद्या अब बतानी है, ब्रह्म विद्या परब्रह्म विषया वक्तव्य इति, परब्रह्म को बताना है जो कि विषय है उपनिषद का। तो बोले इसलिए अब ये भाष्य का प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, अब इस नवम अध्याय में यह भाष्यकार संकेत करते हैं कि परब्रह्म का निरूपण हुआ है। तो प्रश्न यहां पर यह है कि इसके पहले कौन सा विषय बताया? पहले 8 अध्याय में क्या बताया? यदि 9वें में ब्रह्म विद्या है तो, या परब्रह्म का स्वरूप है तो यहां कहते हैं प्राग एतस्मात् कर्माणि अशेषतः। प्राग मतलब पहले, अशेषतः कर्माणि समस्त कर्मों का निरूपण पहले हो चुका है। एतस्मात् प्राग, इस 9वें अध्याय के पहले, अशेषतः कर्माणि परिसमापितानि, संपूर्ण जो कर्म नाम का एक विषय है वो समाप्त हो चुका है। ये कर्म को ही जो है ना धर्म भी कहते हैं। आपने सुना होगा कर्म मीमांसा, एक दर्शन है कर्म मीमांसा, और उसके बाद उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत। तो कर्म ही धर्म है, धर्म मीमांसा धर्म के बारे में बताया है। जब कर्म का हम आचरण करते हैं, कर्म जब प्रकट होता है व्यवहार में, उसी को बोल देते धर्म। तो बोले यह जो विषय था कर्म का या धर्म का, वो पहले हो चुका है, परिसमापितानि। देखो भाष्यकार कृपा पूर्वक, हम लोग ने तो पढ़ा नहीं है इसके पीछे क्या है, अपने सम्मुख तो क्या है उपनिषद है, लेकिन भाष्यकार पीछे का बताते हैं, लिंक लगाते हैं, इसको तो संगति लगाना, पीछे क्या बताया, आगे क्या है, कैसे ये जुड़े हुए हैं, तो ये सब बता रहे हैं। पहली तो बात ये हो गई कि अशेषता मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है, कंप्लीटली कर्म का जो आयाम है वो सब बताया। तो दूसरा क्या बताया है, समस्त कर्म आश्रयभूतस्य च प्राणस्य उपासना उक्तानि। उक्तानि मतलब बताया है, कहा गया है क्या, उपासना। उपासना का विषय भी पहले बताया जा चुका है। प्राणस्य उपासना, प्राण मतलब हिरण्यगर्भ, ईश्वर, भगवान, ये शब्द कई बार आ चुका है। प्राण ईशावास्य उपनिषद में भी आया था, मातरिश्वा शब्द आया था, मातरिश्वा, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाती, जो अंतरिक्ष में चलती है प्राण, और प्राण से वहां अर्थ आया था हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से अर्थ लिया था वहां ईश्वर विराट, जो सबका फलदाता है। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाती, तो भगवान की उपासना, परमात्मा की उपासना, यह भी पीछे बता जा चुकी है। अच्छा, और ये उपासना क्या है, तो देखिए शब्द क्या लिखा है, समस्त कर्म आश्रय भूतस्य च प्राणस्य उपासना। समस्त कर्मों का आश्रय कौन है, बोले परमात्मा है। देखो कितनी मीठी चीज है, यहां पर भाष्यकार समझा रहे हैं। बोले महाराज आपको यदि कर्म करना है तो आश्रय आप लीजिए प्राण का, परमात्मा का। ये कर्म जो है केवल कर्ता के द्वारा संपन्न नहीं होते। कर्म करने के लिए जो शक्ति चाहिए, शक्ति देने वाला यही है। इसलिए यहाँ आश्रय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भाष्यकार यदि एक भी शब्द डालते हैं तो उसके पीछे काफी कुछ होता है।
कर्म आश्रय भूतस्य प्राणस्य उपासना। समस्त कर्म, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका प्रेरक कौन है? बोले परमात्मा, शक्ति देने वाला परमात्मा है। कर्म करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं, उस योजना बनाने के लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। वो सब कहाँ से आता है? बोले वहीं से आता है। अब जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको तो अभिमान होता ही है कि सब हमारा ही है। तो यहां पर तो कह दिया कि जो साधक लोग हैं वो ये समझ पाते हैं। इसलिए समस्त कर्माश्रय भूतस्य प्राणस्य उपासना। अच्छा, जितनी वो उपासना करेगा उतने उसके कर्म शुद्ध होते चले जाएंगे, उसका अंतःकरण ताकतवर होते चला जाएगा। हाँ, तो ये सब पहले बताया जा चुका है, कर्म और उपासना। अब ये शब्द आपके बड़े परिचय के हो गए हैं, क्योंकि ईशावास्योपनिषद में इसका बड़ा विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया था। अच्छा, तो प्राणस्य उपासनानि उक्तानि। फिर तीसरी और क्या चीज बताइए? तो कर्मांग साम विषयाणि च। तीसरी चीज जो पहले 8 अध्याय में बताइए, उसको भाष्यकार यहां संकेत करते हैं। बोले कर्म बताया है और कर्मांग बताया है। कर्मांग साम विषयानी, सामवेद के विषय बताए हैं। कर्म का अंग जो है वो भी बताया है। देखिए, ऐसा है, जब भी कोई अनुष्ठान हम करते हैं, कर्मकांड, तो उसमें अंग उपांग दोनों होते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, बोले पंडित जी ने सांगोपांग अनुष्ठान किया। सांगोपांग, सांगोपांग मतलब अंग और उपांग दोनों सहित वो कर्म किया। जैसे श्रीमद् भागवत का जब अनुष्ठान करते हैं लोग, तो एक तरफ तो ज्ञान यज्ञ होता है, प्रवचन चलता है, और दूसरी तरफ अनुष्ठान होता है। तो उस कर्मों के अंग होते हैं। नवग्रह पूजा होती है ना, अलग अलग पंडित लोग अलग अलग उपचार उसमें करते हैं, वो अंग कहते हैं। मंत्र बोलना अंग है, आहुति डालना अंग है, दक्षिणा देना ये भी एक अंग है, हवन कुंड बनाना, पूजा का वो पूरा जो साहित्य है वो सब लाना, उसको पवित्र करना, तो ये सब कर्म के अंग उपांग कहलाए जाते हैं। जिसको कर्मकांड में रुचि होती है उसमें बहुत मन लगा के, है ना, सब चीजें जैसी बताइए वो वैसे ही करते हैं। तो इसको कहते हैं कर्मांग। कर्मकांड का भी एक आनंद है, एक रस है उसमें भी। लोग जब कर्मकांड करते हैं तो एक संतुष्टि होती है, हमने कुछ किया। यहां पर कहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को ये सब करना चाहिए। जो तथा कथित वेदांती होते हैं ना, वो कई बार कर्म की निंदा कर देते हैं। कई बार तो लोग शंकराचार्य जी को ही बोल देते हैं कर्म के विरोधी है, क्योंकि कर्म का आगे खंडन किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि हमेशा ही खंडन किया है, जब जरूरत है तो कर्म की स्तुति भी की है। प्रसंग क्या है उसके ऊपर है सब कुछ। यदि इतनी निरर्थक चीजें होती तो इतना कर्म और उपासना पर भाष्य क्यों लिखते हो? तो यहां पर कहा कि विषय जो है पहले ये सब आए हैं, फिर अनंतरम च गायत्र साम विषयम दर्शनम वंशांतम उक्तम। बस ये करके पूर्ण करते हैं। बोले और भी क्या विषय बताया है? तो गायत्र साम विषयम दर्शनम। अब इसके बारे में हम लोगों को तो ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन गायत्री से संबंधित जो भी ज्ञान है वो पीछे बताया है।
गायत्र साम विषय। और एक सबसे बढ़िया दूसरी बात, वंशांत मुक्तम, वंश बताया। वंश मतलब गुरु परंपरा। ये ज्ञान किससे किसको मिला, तो बोले इसका वर्णन पीछे आया है। ये ज्ञान की एक परंपरा है। अब आजकल लोगों को परंपरा के बजाय मौलिकता में ज्यादा क्या आदर, बोले ये मेरा ओरिजिनल है। लेकिन जो साधु लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो मौलिकता को ज्यादा आदर नहीं देते। ये मौलिकता में क्या है, अहंकार को ऊपर उठाने की कोशिश होती है। मैं बड़ा हूं ये दिखाने का ज्यादा उसमें भाव होता है। कहीं ना कहीं से सुना हुआ ही होता है, लेकिन अब उसमें मौलिकता डाल देते बोले हमारा है। चोरी की हुई होती है। एक होता है व्यक्ति साहित्य चोर, विचारों को चुरा लेता है लेकिन कहता है मेरा है। इसको छल कहा गया है। छल होना ही चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उसमें न्यूनता की क्या बात है, हीनता की क्या बात है। परंपरा से हमको मिला है, बल्कि उसमें और अधिक प्रामाणिकता आ जाती है, उसमें बल मिलता है कि केवल मेरी अकेले की बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है। तो परंपरा, जैसे नारायणम पद्म भव में ना गुरु परंपरा आपने यहां बताई, सदाशिव समारंभा। श्रीमद् भागवत में परंपरा बताई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये ज्ञान दिया। तो इसको तो वंश। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बोलते हैं, भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया, भगवान शंकर ने काकभुषुंडी जी को सुनाया, काकभुषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया। तो वंशांत मुक्तम, इस तरह यहां पर भाष्यकार प्रारंभ करते हैं और आगे बताते हैं। 3 प्रकार के लोगों की यहां चर्चा करके फिर और अधिक विस्तार करते हैं, धीरे से प्रवेश करते हैं मंत्र में। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।